अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वलीद और इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि HTML में IMG टैग क्या होता है और IMG टैग को यूज़ क्यों करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर किसी भी फ़ोटो को लगाएं ताकि आपका यूज़र देख सके, या फिर आप अपनी वेबसाइट को खूबसूरत बनाना चाहते हैं फ़ोटोज़ लगाकर, तो उसके लिए फिर आपको IMG टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि IMG टैग एक ऐसा टैग होता है जिसकी हेल्प से आप कोई भी इमेज जो है वो अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। अब ये इमेज कैसे लगाई जाती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने शिफ्ट दबा के 1 को दबाना है, तो यहाँ पर आपके सामने जो है वो बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा HTML का, और यहाँ पे आपने क्या करना है, IMG टैग लिखना है। ये देखिए, मैंने IMG टैग लिखा और उसके बाद इसका एक एट्रीब्यूट होता है जिसे हम कहते हैं SRC यहाँ पे आपने लिखा है जी। और जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पे देखें डबल कोट्स आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने पाथ देना है। पाथ किसका देना है? उस इमेज का जिसको आप शो करना चाहते हैं। अब सबसे जो बेहतर और आसान तरीका होता है वो ये होता है कि आपने जो फाइल HTML की बनाई है उसको आपने एक फोल्डर के अंदर रखना है, और उसी फोल्डर के अंदर, जैसे ये देखिए, एक मेरा मेन फोल्डर है जो कि मैंने विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे कोड नाम से, ठीक है, और यहाँ पे भी वो कोड नाम से फोल्डर मौजूद है। और इसके अंदर जिस फाइल के अंदर मैं काम कर रहा हूँ उसका नाम, उस फाइल का नाम है first.html, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि first.html के नाम से ये वेबसाइट, ये जो फाइल है यहाँ पे मौजूद है। और इसी फोल्डर के अंदर मैंने इमेजेस नाम का एक फोल्डर बना रखा है और उसके अंदर एक फोटो रखी हुई है, ठीक है। सबसे और बेहतर तरीका यही होता है और आपने भी यही काम करना है, यानी एक फोल्डर बनाना है, उस फोल्डर के अंदर आपकी फाइल हो HTML की, और उसके अंदर इमेजेस का फोल्डर हो, और उसके अंदर आपकी वो फोटो पड़ी हो। तो अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सिंपल पाथ देना है। अब आपको पता है कि यार इमेजेस के नाम से मैंने फोल्डर बनाया हुआ था, ठीक है, तो वो आपने इमेजेस लिखना है। और उसके बाद जैसे ही आप ये जो ऑप्शन है इसको यूज करेंगे, इस सिंबल को आप यूज करेंगे, ठीक है, वैसे ही जैसे ही आप ये काम करेंगे तो आपके सामने उस फोल्डर के अंदर जितनी भी इमेजेस होंगी उनके नाम आ जाएंगे। तो आपको पता है मेरे पास तो एक ही फोटो है pakistan.jpg के नाम से, और इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखें वो फोटो का नाम जो है वो खुद ब खुद लिखा आ गया। और आपने याद रखना है कि फोटो का नाम लिखने के बाद, ये देखें, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे वो जो फोल्डर था, ये देखिए, कोड के अंदर गए, इमेजेस के अंदर यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे वो फोटो आएगी तो सामने उसकी एक्सटेंशन भी लिखी होगी .jpg, तो आपने .jpg लाजमी लिखना है, फोटो का नाम, और उसके आगे .jpg लाजमी लिखना है। इतना काम करने के बाद जैसे ही आप सेव करेंगे अपनी फाइल को, और फाइल करने के बाद यानी सेव करने के बाद अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए आपकी फोटो आ चुकी है। अब अगर आप चाहते हैं यार फोटो की विड्थ और हाइट आपने सेट करनी है तो इसी टैग के अंदर आपने विड्थ लिखनी है जी 300 पिक्सल, लाइक आपने लिखी है, तो ये देखिए यहाँ पे आपकी फोटो 300 पिक्सल हो चुकी है। अगर आप हाइट लिखेंगे, लाइक आप लिखते हैं 400 पिक्सल, और ये देखिए आपकी फोटो की जो हाइट है वो भी बढ़ चुकी है। बट बेहतर जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि या तो आप हाइट दें या फिर आप विड्थ दें। अब देखिए मैंने विड्थ दी है, ज़्यादा दी है, तो फोटो ज़रा गड़बड़ हो गई है, ठीक है, ज़रा ख़राब सी लग रही है। तो या तो हम हाइट दे देते हैं या हम विड्थ देते हैं। अगर आप हाइट देते हैं तो विड्थ जो है वो खुद ब खुद सेट हो जाएगी, इस वे में कि आपकी फ़ोटो की जो रेजोल्यूशन है वो ख़राब ना हो। ये देखिए आप फोटो खूबसूरत लग रही है, या तो हाइट दे या फिर विड्थ दे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि IMG टैग क्या होता है और IMG टैग को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। मैं हूं मोहम्मद वलीद, आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।